तो बढ़ते हुए इन मुद्दों में एक मुद्दा फिर से खड़ा हुआ है। तो बढ़ते हुए इन मुद्दों में एक मुद्दा फिर से खड़ा हुआ है। इस धर्मनिरपेक्ष देश से धर्म फिर से अलग हुआ है। तो समाज ने एक बार फिर से मुझे बहुत से सवाल लेकर खड़ा किया है। ऐसे सवाल जिसका जवाब मुझे बस एक ही मिला, वो था हिंसा। तो शुरू करती हूँ। मेरे अंग में कहाँ है वो थप्पा, मेरे अंग में कहाँ है वो थप्पा, कोई तो मुझे बतला दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। मैं बहती हवा में बालों को लहराना चाहूं या भरी भीड़ में चेहरे को ढकना चाहूं। मैं बहती हवा में बालों को लहराना चाहूं या भरी भीड़ में चेहरे को ढकना चाहूं। मुझे जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोई तो जगह दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। मैं होली के रंगों में रंगना चाहूं या सिवैया की मिठास में डूब जाना चाहूं। मैं होली के रंगों में रंगना चाहूं या सिवैया की मिठास में डूब जाना चाहूं। मेरी पसंद और नापसंद की किताब बस मेरे हाथों थमा दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। शुक्रिया। मैं गीता के श्लोक में रुचि रखना चाहूं या इफ्तार के व्यंजनों का मजा लेना चाहूं। मैं गीता के श्लोक में रुचि रखना चाहूं या इफ्तार के व्यंजनों का मजा लेना चाहूं। मेरी जिंदगी में स्वाद बस मेरे हिसाब से भरने दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। क्या बात। ध्यान दीजिएगा। मैं फैजान से बेइंतहा मोहब्बत करना चाहूं या राम की आंखों में बस डूब जाना चाहूं। मैं फैजान से बेइंतहा मोहब्बत करना चाहूं या राम की आंखों में बस डूब जाना चाहूं। मेरी दिल की धड़कनों में आखिर किसका हक होगा, ये मुझे तय करने दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। मैं सुहागन की पहचान 7 फेरों से करना चाहूं या बस कबूल है कहकर किसी के घर की बेटी बनना चाहूं। क्या बात है। मैं सुहागन की पहचान 7 फेरों से करना चाहूं या बस कबूल है कहकर किसी के घर की बेटी बनना चाहूं। मेरी नई जिंदगी की वजह बस मुझको बनने दो। मुझे हिजाब का हकदार और भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। क्या बात। मैं मस्जिद के आगे अपने हाथ खोलना चाहूं या गिरधर के समीप जाकर माला जपना चाहूं। मैं मस्जिद के आगे जाकर अपने हाथ खोलना चाहूं या गिरधर के समीप जाकर माला जपना चाहूं। ईश्वर का क्या नाम रखूं ये मुझे चुनने दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। मैं दुर्गा माँ की तरह श्रृंगार करना चाहूं या बस खूबसूरत से चेहरे पर एक बिंदी लगाना चाहूं। मैं दुर्गा माँ की तरह श्रृंगार करना चाहूं या बस खूबसूरत से चेहरे पर एक बिंदी लगाना चाहूं। मेरे दिल की खूबसूरती मेरे श्रृंगार से मापना छोड़ दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। एक आखिरी है। पंच तत्वों में विलीन होने के लिए, पंच तत्वों में विलीन होने के लिए मैं तिरंगे में लिपटना चाहूं या मुक्ति पाने के लिए मैं देश की मिट्टी ओढ़ लेना चाहूं। मुझे पूर्वजों से मिलाने के लिए मेरा मजहब रहने दो। मुझे हिजाब का हकदार या भगवे का पहरेदार बनाने की कोई तो वजह दो। हाँ, एक और कुछ लिखा था। यहाँ जितने भी मर्द हैं आप सभी के लिए बहुत कम लिखा जाता है, तो मैंने ये ऑलरेडी एक पोस्ट डाला हुआ था इंस्टाग्राम में, बट बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। तो आप सभी के लिए, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। फिर बात जब आंसुओं की आए तो मर्द खुलकर क्यों नहीं रोता। शायद जो रो पड़े वो मर्द नहीं होता। बचपन से हमको बताया गया है मर्द को लोहा बनाया गया है। तुम ठोक लो पीट लो
लोहा कभी अपना दम नहीं खोता और मर्द को तो कभी गम ही नहीं होता। बॉयज आर स्ट्रॉन्ग पढ़ाया गया है, गुड़िया का खेल लड़कों के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। जहाँ हर साल 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है, वहाँ 19 नवंबर मेंस डे पर कोई पोस्ट ही नहीं आता है। एग्जैक्टली क्या बात हैरान हूं मैं इस समाज को देखकर जो मर्द की हैसियत को इतना गिरा जाता है। अरे दिल तोड़ने का इल्जाम सिर्फ मर्द पर लगे जरूरी है क्या? वो चाहकर भी कभी रो ना पाए मजबूरी है क्या? घने जंगल में उसका दिल ना घबराए जरूरी है क्या? परेशान वक्त पर कोई सहला ना पाए मजबूरी है क्या? नाचने गाने का शौक उसे भी हो सकता है, किसी को खोने का डर उसे भी हो सकता है। जहां अंधेरे की आड़ में किसी लड़की का बलात्कार हो सकता है, वहीं भरी भीड़ में एक मर्द को भी कोई गलत तरीके से छू सकता है। अपनी इज्जत खोने का डर उसे ना हो जरूरी है क्या? दिल के टुकड़े होने पर भी बयां ना कर पाए मजबूरी है क्या? जहां ऑल मेन आर डॉग्स सुनकर चोट उसको भी लग सकती है, वहीं मेन विल बी मेन वाली सोच तुम्हारी भी तो बदल सकती है। क्या बात है, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। जहां ऑल मेन आर डॉग्स सुनकर चोट उसको भी लग सकती है, वहीं मेन विल बी मेन वाली सोच तुम्हारी भी तो बदल सकती है। वो मर्द है उसे शराब का पहरेदार ना बताया जाए, वो मर्द है उसे शराब का पहरेदार ना बताया जाए, वो मर्द है उसे जीने के लिए कर्जदार ना बनाया जाए। खुद की वजह से कुछ की वजह से हर एक की प्रोफाइल पर रेपिस्ट का टैग ना लगाया जाए, वो मर्द है उसे ख्वाहिशें पूरी करने वाला बैग ना बताया जाए। क्या बात है। शुक्रिया।